हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। जी हाँ, कंबशन एंड फ्लेम। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या समझना है, व्हाट इज कंबशन, मीन्स कंबशन होता क्या है। तो देखो, कंबशन जो है ना वो एक केमिकल प्रोसेस है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? मतलब कि कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो वहां पर क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है, और इसे ही हम कहते हैं कंबशन। इसे ही हम कहते हैं कंबशन। कंबशन को हम बर्निंग भी कहते हैं। कंबशन इज कॉल्ड ऑल्सो बर्निंग। और इसका एग्जाम्पल तो जैसे ही मैंने कहा बर्निंग, तो कुछ समझ में आ रहा है। जैसे आपने कई बार कैंडल्स देखा होगा जलते हुए, है ना। आप वुड को देखते हो, लकड़ी को जलते हुए आपने देखा होगा। आपने कई बार वैक्स को जलते देखा है ना, पेट्रोल देखा है, बहुत सारी चीजें। अगर हम एग्जाम्पल लेने बैठे ना बच्चे, तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंबशन को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट इज बिकम कंबशन। और कंबशन से क्या बनेगा, हीट एंड लाइट। यानी कंबशन हमें क्या देगा, हीट एंड लाइट। समझ में आया? और अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलें, ताकि मैं आपके लिए सभी चैप्टर्स को बारी बारी से ला पाऊं। तो सबसे पहली चीज हमने ये देखा कि कंबशन क्या होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो कंडीशंस। किसी भी चीज के होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, तो यहाँ कंबशन के लिए भी कंडीशंस नेसेसरी है। तो क्या क्या कंडीशन है जो नेसेसरी है, मतलब अगर कंबशन होगा तो क्या चीजें होंगी कंबशन में। तो देखो बच्चे, सबसे पहले फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, कंबशिबल सब्सटेंस। कंबशिबल सब्सटेंस फ्यूल होगा। फ्यूल बहुत जरूरी है, विदाउट फ्यूल आप कंबशन नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर होता है। विदाउट ऑक्सीजन के आप नहीं जला सकते किसी चीज को, आप मोमबत्ती तक नहीं जला सकते हो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। इसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे आप एक कैंडल को जलाओ और एक शीशे का ग्लास लेके उसके ऊपर तेज बहुत ही स्पीड के साथ रख दो, तो वो बुझ जाएगा। क्या होगा, वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो गया, आपने ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी को रोक दिया। तो जहां ऑक्सीजन नहीं होगा वहां बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए जो ऑक्सीजन है ना, वो क्या है, सपोर्टर है किसका, कंबशन का। समझ में आया? तो देखो, अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कौन सी चीज जरूरी है, तो हीट जरूरी है बच्चे। हीट किस लिए, तो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, है ना। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो देखो इसको ऐसे समझ, मैं एग्जांपल पहले देती हूँ फिर बताती हूँ कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। आपने कभी कागज को जलाया है, बहुत कम हीट की नीड होती है, कागज तुरंत जल जाता है ना, बर्निंग ऑफ पेपर। आप किसी वुड को जला के देखो, कहीं लकड़ी को जलते हुए आपने देखा है, जो लकड़ी जलती है ना उसको बहुत ज्यादा हीट की नीड होती है। आप एक माचिस की तीली फेंक दो किसी लकड़ी के ऊपर, क्या वो जलेगी? नहीं जलेगी। लेकिन एक पेपर के ऊपर फेंक देते हो तो वो जल जाती है। तो यही होता है क्या, इग्निशन टेम्परेचर। मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी भी चीज को जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए जो टेम्परेचर की नीड होती है उसे ही हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। नाउ टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब देखो ये जो सब्सटेंस है कितने टाइप के हैं, तो यहाँ तो मैं अभी बता रही हूँ आपको दो टाइप के, है ना, फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल। बट दोनों एक्चुअली दोनों सेम ही होते हैं, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उन्हें फायर हमें क्या है, देना पड़ता है, मतलब हमें उसमें
जब तक हम किसी चीज को आग लगाएंगे नहीं तब तक वहां आग लगेगी नहीं। ऐसी चीजें इनफ्लेमेबल होती है। और ऐसे सब्सटेंस जो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच के ऑटोमेटिकली एट रूम टेम्परेचर पर भी फायर हो जाए, स्पार्क कर जाए, है ना, ऐसे सब्सटेंस जो है वो फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। तो आप इस तरीके से इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम फायर को कंट्रोल कैसे करें। जब अचानक से आग लग जाए या कहीं आपको दिखे ऐसा कि कंबशन का प्रोसेस हो रहा है और वो अनकंडीशनल है, मतलब उसकी कोई नीड नहीं है, देन आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंट्रोल का प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस आता है कूलिंग का। कूलिंग में क्या होगा, तो कूलिंग में बेटा वाटर वहां पर जो है ना पोर करना पड़ेगा। पोरिंग ऑफ वाटर कब तक, जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर उसका बिलो ना चला जाए, तब तक आपको वहां पे वाटर पोरिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा और इसे ही हम कहते हैं कूलिंग प्रोसेस। इसे हम क्या कहते हैं, कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी को रोक देना। जैसे मैंने बताया था कि एक फ्लेम में आप क्या करो, ग्लास पलट के रखो, तो वो एक एग्जाम्पल था छोटा सा, बट ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी को रोक देने से भी आग जो लगी है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। देखो ऑक्सीजन के सप्लाई को भी हम रोक देंगे तो ये कंट्रोल हो जाता है फायर। क्या करना चाहिए उसके लिए, ऑक्सीजन के सप्लाई को हम कैसे रोक सकते हैं, तो समटाइम्स हम सैंड डाल सकते हैं, वहां पर आप ब्लैंकेट डाल सकते हो, है ना। ये सब चीजें करके आप क्या करोगे, कनेक्टिविटी ऑक्सीजन की रोक सकते हो। एकदम झटके से जब ब्लैंकेट डाल दिया जाता है ना तो ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी रुक, तो आप देखते होगे कहीं भी टीवी वगैरह में या अपने आसपास अगर कभी ऐसा कुछ हादसा हुआ हो तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के सप्लाई को रोकने के लिए बर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, कंबल वगैरह डाल देते हैं, मिट्टी डाल दिया जाता है, इससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्या चीज है बच्चे, तो नेक्स्ट हमारे पास है तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये क्या करते हैं, तो ये देखो वाटर टाइप होते हैं, फोम टाइप होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप होते हैं। तो जो हमारा वाटर टाइप होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनरी फायर के लिए होता है, और जो फोम टाइप होता है वो पेट्रोलियम फायर के लिए होता है। और जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल फायर को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इन प्रोसेसेस को हम करके क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और कहीं भी कोई हैपनिंग होने से बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंबशन। अब क्या है, टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन कितने टाइप के होते हैं, तो देखो एक है हमारे पास रैपिड कंबशन, जैसे नाम से ही लग रहा है रैपिड यानी जो जल्दी से जल जाए, यानी ऐसी चीजें जो क्विकली बर्न होती हो। जैसे कि क्या हो सकता है, जो एलपीजी होता है, मैच स्टिक ले लो, कैसे माचिस की तीली एकदम से जल जाती है ना, इंस्टेंट जलती है, ये सब चीजें हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, ऐसे कंबशन क्या होते हैं, तो बेटा ये इनको क्या होती है, विदाउट एक्सटर्नल हीट के, ये कैसे जलते हैं, विदाउट एक्सटर्नल हीट के, ये रूम टेम्परेचर पे भी जलने लगते हैं। कैसे जलते हैं, तो अब अगर हम एग्जांपल ले ले फास्फोरस का, तो अगर आप फास्फोरस को निकालो तो वो रूम टेम्परेचर पर भी जल जाते हैं, है ना। और इसी को हम देखें एक्सप्लोजन, तो देखो जो एक्सप्लोजन होता है वो किस तरीके का कंबशन होता है, तो बेटा जो एक्सप्लोजन होता है आपने कई बार सुन रखा है, फायर क्रैकर, बम, ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे सडन कंबशन होते हैं, एकदम से फायर पकड़ लेते हैं, और ऐसे कंबशंस को ही हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर कह रही हूं कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखो, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्लेम। अब हम क्या जानते हैं फ्लेम के लिए, तो देखो फ्लेम क्या होता है, तो फ्लेम जो है कंबशन का विजिबल यानी जो आपको दिखाई देता है ग्लोइंग पार्ट, उसे हम फ्लेम कहते हैं। जो जब भी फ्यूल बर्न होता है तो वहां पर जो ग्लोइंग पार्ट होता है ना उसे ही हम
फ्लेम कहते हैं। और ये फ्लेम कुछ सब्सटेंस होते हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जलते हुए। जैसे देखोगे कैंडल को, जब मोमबत्ती जलाते हो तो आपको उसके ऊपर दिखता है ना बर्निंग पार्ट, वो फ्लेम होता है। और एलपीजी होता है, केरोसिन होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। सारी चीजों को एग्जाम्पल में नहीं बताया जा सकता है, राइट। तो ये होता है हमारा फ्लेम। अब फ्लेम का क्या है, कुछ स्ट्रक्चर जोन होता है। किस तरीके का स्ट्रक्चरल जोन होता है, तो देखो इसे हम कैंडल की मदद से समझ सकते हैं फ्लेम को बहुत अच्छे से। अगर आप कैंडल जलाते हो तो कैंडल का आउटर मोस्ट लेयर देखते हो ना, आउटर जोन, वो ब्लू कलर का होता है। हाँ, वो लाइट ब्लू होती है। और ये कैसा होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। ये फ्लेम का सबसे गर्म पार्ट होता है जब आप इसे देखोगे, आउटर मोस्ट जोन जो होता है कैंडल का। उसके बाद आता है मिडिल जोन, जो येलो एंड ब्राइट कलर में होता है ना। कैंडल को ध्यान से देखना, कई बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि ब्लू तो हमें दिखता ही नहीं है, बट आप ध्यान से देखोगे ना तो ब्लू कलर भी होता है। और मिडिल जोन हो गया। फिर हमारे पास आता है पार्शियल कंबशन, जो लुमिनस जोन है, जहां से लाइट आती है ना, वो मॉडरेटली हॉट होता है। मॉडरेटली हॉट होता है मतलब थोड़ा बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है। उसके बाद इनर मोस्ट जोन होता है, जो डार्क पार्ट होता है और वो गर्म बिल्कुल नहीं होता है, यानी लीस्ट हॉट होता है। और ये स्ट्रक्चर है किसका बच्चे, कंबशन, फ्लेम का। ठीक है, तो कंबशन और फ्लेम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फ्यूल। अब हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में। फ्यूल देखो, फ्यूल ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो बर्न होने पे हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, और हीट से ऑलवेज एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये सब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ अभी हम क्या जानते हैं, जो फ्यूल होता है ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, और इसे ही हम कहते हैं फ्यूल। तो ये फ्यूल कुछ टाइप लिए होगा, ऑब्वियसली होगा। कितने टाइप के फ्यूल होते हैं, तो वही हमारा लिक्विड, सॉलिड और गैस। लिक्विड, सॉलिड और गैसेस फॉर्म में होता है। तो अगर हम बात करें सॉलिड फॉर्म की, तो बेटा सॉलिड फॉर्म में जो वुड है, जो कोल है, जो काव डग होता है, ये सब चीजें क्या हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। तो लिक्विड में देखो क्या क्या चीजें आएंगी, पेट्रोलियम हो गया, जो केरोसिन है, जो हमारा डीजल होता है, ये सब लिक्विड ही तो होता है। और गैसेस की बात करें तो एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या हो गए, ये सब गैसेस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्यूल एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी मींस क्या है यहाँ पर, कि फ्यूल जो है वो कौन कौन सी क्वालिटीज लेकर के है, और कौन सी आइडियल फ्यूल कहलाते हैं, उनके पास कैसी क्वालिटी होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल कहते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, जो हाई, देखो आइडियल फ्यूल किसे कहोगे, जो ये सारी कुछ कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसे लेकर के ये रहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ना, पहले हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और चीप एंड इजीली अवेलेबल हो, मतलब जो आराम से मिल जाए, इजीली हर स्टोर पे आपको अवेलेबल हो, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो, जो बर्न होने पे जो है वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करे, स्मूथ बर्न हो, जल्दी से जले, आराम से जले, ऐसी चीजों को जलने के बाद ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस ना करे। तो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं, आइडियल फ्यूल कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हमने बात की हाई कैलोरीफिक वैल्यू की, तो उसकी जो ये क्या होती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो 1 kg फ्यूल होता है उसके कंप्लीट बर्निंग पे जो हीट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है ना, उसे हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल
पर किलोग्राम। अगर हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझें तो जैसे देखो एलपीजी का कितना होता है 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम पे। उसके बाद पेट्रोल का 47, ये सब आपके बुक में ये डेटा गिवन है। पेट्रोल पे होता है 47,000 किलो जूल पर किलोग्राम। कैरोसिन पे 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम। कोल पे 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इतने किलो जूल जो है आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उतने किलो पर किलोग्राम पे, 1 किलोग्राम पे इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और यही बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग के ऊपर। किसके ऊपर? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग के ऊपर। देखो, जब बर्निंग फ्यूल्स होंगे ना तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में क्या होते हैं? जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कंबशन जब इनकम्प्लीट होता है तो वहां पे क्या होता है, जो प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही जहरीला गैस होता है, जानलेवा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्मोक की। तो आपको पता है रेस्पिरेटरी काउजेस बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एयर पॉल्यूशन होते हैं, जो स्मोक होता है, लकड़ी से जो धुआं निकलता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद एक्सेस ऑफ CO2 में क्या, बहुत ज्यादा अगर CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा तो बच्चे ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जब ऑक्साइड जब होता है ये एसिडिक रेन के कारण होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एसिडिक रेन होता है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन होता है, जो फ्यूल वुड होते हैं, इसमें क्या होता है तो पता है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंटल डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कब होता है ये? जब कंबशन इनकम्प्लीट होता है। तो चलो, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें समरी, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी इसमें। तो सबसे पहले देखो, कंबशन पढ़ा। कंबशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कंबशन के टाइप, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप मैंने बताया। क्या क्या होता है? रैपिड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और एक्सप्लोजन होता है ना। रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद हमने देखा कैंडल बर्निंग का प्रोसेस। उसमें क्या होता है तो आउटर होता है, मिडल होता है और इनर होता है, जो ब्लू कलर, येलो कलर और डार्क कलर होता है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि फ्यूल कैसा होना चाहिए, तो फ्यूल शुड बी सेफ एंड इको फ्रेंडली, है ना। फ्यूल को कैसा होना चाहिए? सेफ होना चाहिए और इको फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है वो बहुत सारे रीजंस लेके आता है, पॉल्यूशन का, हेल्थ हैजर्ड का, राइट बच्चे। तो ये सारी चीजें हमने अपने इस चैप्टर में कंप्लीट किया है। तो चलिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। न्यूमेरिकल साइंस में और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप लोग इस लेक्चर को देखें, कंप्लीट करें और मुझे कमेंट करें, बताएं कि आपको ये कैसा लगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।